हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट एनर्जीज हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्यों आपको इग्नोर करते हैं वो, क्यों आप लोग का मिलन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे जो इतने ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, मिलन नहीं हो पा रहा है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, हम ये देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। और कब तक रीयूनियन होगा, क्या एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज हम देखेंगे और क्या कहाँ अटके हैं वो, क्यों नहीं रियूनियन कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चीजें हैं उसके पीछे, हम ये देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिए, बाकी को लेट गो कर लीजिए, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचते हो, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1-2 महीने बाद, आपके लिए ये ना रेजोनेट होगी और आपके लिए एप्लीकेबल होगी, भले ही अभी भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, ठीक है। तो अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम विजुलाइज कीजिए, उनका नाम फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम दोहरा सकते हैं, उन पे कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों नहीं बात कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या है उसके पीछे का कारण, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों मिलन नहीं कर रहे हैं, क्यों सेपरेशन में डाल रखा है इतने टाइम तक, क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ है, कैसा कुछ फील कर रहे हैं, बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, पहली बात तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत, 1 मिनट में कैमरा सेट कर लूं, ओके, आपके पार्टनर मुझे काफी ईगो में दिख रहे हैं, ईगो में बैठे हैं ये अपनी, और यहाँ पर दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, या फिर थर्ड पार्टी के इनकी लाइफ में ना आपके अलावा कोई ना कोई ऐसा मुझे व्यक्ति दिख रहा है जहां पर जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, पास्ट में भी थे और आज भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, ठीक है। आपके पार्टनर, देखो हर किसी के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर अलग हो सकती है, यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज जो ऐसी दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली, जैसे कि मदर या सिस्टर या पेरेंट्स या इनकी वाइफ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे रोमांटिक पार्टी दिख रही है, ठीक है, जहां पर ये अट्रैक्शन की वजह से चले गए, अट्रैक्ट हो गए, बस अट्रैक्शन दिख रहा है, लव तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए, पर हाँ अट्रैक्शन जरूर दिख रहा है। ये ना आजकल भी मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना माइंड बिजी कर रहे हैं, या तो दोस्तों में, या लोगों से बात करना, या अपने दिमाग को
बस ऐसा कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी यादों में ये फंसे हुए, हैंग हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। मुझे यहाँ पर आपकी यादों में फंसे हुए दिख रहे हैं, ये आपको स्टॉक करते हुए, आपका वेट करते हुए भी दिख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं ना, आपकी एनर्जीज में यहाँ पर काफी डिफरेंसेस आया है, यानी कि आप ना काफी बदल गए हो, ये ऐसा देख रहे हैं। आप, इनको ऐसा लगता है कि आप अब इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो, आप नहीं चाहते हो इनके साथ और कनेक्शन आगे बढ़ाना, आगे आपका कनेक्शन इनके साथ बने रहे, आप नहीं चाहते हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हो, आप चीजें सही करना नहीं चाहते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पहले तो ईगो, और फिर ना कहीं आप इनको इतना चेज करते थे ना पास्ट में, पर आपने भी कहीं ना कहीं इनको चेज करना बंद कर दिया है। आप इनको अब उस हिसाब से चेज नहीं करते हो। एक तो ये एनर्जीज मुझे निकल के बहुत ज्यादा दिख रही है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यानी कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई है, आपको ऐसा फील होता है। और एज सेम मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि आप कहीं और किसी को टाइम दे रहे हो, आप किसी और से चिल कर रहे हो, या मिल रहे हो किसी से, या किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है और उनको भी ऐसा ही कुछ लगता है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, चाहते तो बहुत कुछ है यहाँ पर, ये आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द सन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज स्ट्रांगली, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रांगली दिखता है ना कि आपके साथ ही कनेक्शन में आना तो चाहते हैं पर आ नहीं रहे, पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टक है। पहला तो ये दिख रहा है कि ये स्टक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्टक हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन काफी टाइम से चला आ रहा है, इश्यूज चले आ रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया या डिच किया, या आपका स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कभी आपको समझा नहीं, इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। किसी भी थर्ड पार्टी को ज्यादा ये समझते थे, अगर मान लो फैमिली है, इनकी मदर है, तो वहां पर ज्यादा उनकी तरफदारी करना, उन्होंने जो कहा उसे मान जाना, आपका नहीं सुनना, आपकी वैल्यू उतनी नहीं करना उनके सामने, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा हुआ है। अगर रोमांटिक पार्टी भी है यहाँ पर, तो प्रायोरिटी तो बस थर्ड पार्टी ही रही है इनकी। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ लौटने की, पर कैसे लौटा जाए, ऐसा कोई तिगड़म लगाने की सोच रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चाहते हैं ये, क्योंकि आपकी यादों में, आप में ये कहीं ना कहीं हैंग हो गए हैं। आपसे ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपसे पीछे हो पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपकी यादों में स्टक फील कर रहे हैं, आपके साथ स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल्स, स्टकनेस, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश बहुत करी आपकी जगह किसी और को देने की, या कोशिश करी आपसे आगे मूव ऑन करने की, पर नहीं हो पाया इनसे। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी पास्ट में की है, चाइल्ड लाइक बिहेव करना, गलतियां करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा तो किया है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। एक गलत स्टेप इन्होंने उठाया, जिस चीज का भुगतान इनको करना पड़ रहा है। देखो, अब इन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ना कमिटमेंट दे दिया है, या दे दिया था, तो वहां ना ये स्टक हो गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, या वहां स्टक हो गए, निकलना भी नहीं, मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं। निकलना तो चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से, पर निकल नहीं पा रहे हैं। पार्टी से निकलना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। आपके देखो, ये कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हैं, यानी कि आपकी यादों में, आप में अटके हैं, आपके बारे में सोचते हैं, चीजें बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, चीजें सही भी करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशंस, फॉर श्योर इमोशंस आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। मैंने पहले भी बताया आपको साफ साफ,
मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है उसके लिए फीलिंग्स। आपके साथ पता है मुझे क्या दिख रहा है कि आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। आपको ये कार्ड से कुछ दिख रहा है कि एक लड़का घोड़े पे बैठा है और शादी करना चाहता है। यहाँ पर बाराती है, बारात लेकर जा रहा है, कुछ वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। ठीक है, तो शादी करना चाहते हैं अगर आप लोग अनमैरिड हो तो। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। द सन का कार्ड है, हैप्पीनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे दिख रहा है। चाहते बहुत कुछ है, अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे और अब आप सोचेंगे कि अगर इतना सब कुछ याद करता है मुझे या करती है मुझे, सब कुछ चाहता है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने उसका रीजन बता दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपका क्योंकि बदलाव, आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज ये देख रहे हैं इस वजह से, और थोड़ा इनके अंदर ईगो है, ये झुकना नहीं चाह रहे हैं इस वजह से। पर आपको स्टॉक फॉर श्योर, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए आपका वेट करते हैं। दूर दूर से स्टॉक करना, आप पे ध्यान रखना, आपको स्पाई करना, स्टॉक करना, वो एनर्जीज में इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। केयर फ्री, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मेंडिंग, यहाँ पर यूनिवर्स एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। सोलमेट, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। सडन इवेंट, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ट्राइंग फॉर गेटिंग, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये केयर फ्री थे हमेशा। इस रिश्ते को ना इन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था पास्ट में, आपको सीरियस नहीं लिया था, इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया था। पर जो आप हो ना, आपने इनके लिए जितना कुछ किया ना, वो चीजें देखकर ये शौक में है। ये चीजें इनको याद आती है, आपका वो इनको गाइड करना, इनकी केयर करना, इनका ख्याल रखना, वो चीजें इनको याद आती है। बहुत केयर फ्री थे, पर अब ये चीजें आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं सीरियसनेस के साथ। ठीक है, मुझे वो दिख रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है ना कि मेंडिंग का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है। देखो, इनको जब ये आपके साथ थे ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों ने साथ में मिलकर निभाई थी। फैमिली की हो सकती है, या इनको आप हर तरीके से सपोर्ट करते थे, इनको गाइड करते थे। मेंटली सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है। तो इनको वो बर्डन फील नहीं होता था, क्योंकि एक सपोर्ट था आपका। पर मुझे करंटली दिख रहा है कि अकेले सब पड़ गए हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है इनको। ठीक है, मिस करते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया है। और ये फील कर रहे हैं आप दोनों सोलमेट्स हो, आप इनके लिए बने हो, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, वो चीजें ये फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को सोलमेट ने क्लियरफाई किया है। तो मुझे दिख रहा है आपके साथ ना चीजें दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वही लव फील करना चाहते हैं जो पास्ट में एक टाइम पे था। स्ट्रॉन्ग लव, जब किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जब ये आपके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड थे। तो मुझे दिख रहा है डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपके साथ रिश्ता ये बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर है द हैंगमैन को क्लियरफाई किया है, रोमांटिक फीलिंग्स। तो इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है, ये किसी के साथ अभी मुझे रोमांटिक नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक पार्टी भी है ना इनके साथ, सपोज अगर कोई रोमांटिक पार्टी है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसके साथ भी ये हैंग हो गए, उसके साथ ये कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन ना, ये फील नहीं कर पा रहे हैं उस रोमांटिक पार्टी के साथ जो आपके साथ फील करते थे, जो रोमांस आपके साथ करते थे या फील करते थे। एक केमिस्ट्री, एक मुझे दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटी, वो वहां पर फील नहीं हो पा रहा है इनको। हाँ, इनकी गलती की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन आया है, दूरियां आई है, क्योंकि जो इन्होंने स्टेप लिया, जो इन्होंने दिक्कत
क्रिएट की, जो इन्होंने आपको अपने से दूर किया ब्लॉक करके, थर्ड पार्टी की बात सुनकर, वो अचानक से हुआ है। आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा, पर हुआ है। ठीक है, जहां पर इनको भी बुरा लग रहा है अब इस चीज का। यहां पर है ट्राइम फॉरगेटिंग का कार्ड। देखो, इन्होंने आपको ना भूलने की बहुत कोशिश की और स्टिल आज भी आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके दिमाग से, इनके दिल से ना आपकी यादें नहीं जा रही हैं। ठीक है, मुझे वो चीजें दिख रही हैं, इनकी यादें नहीं जा रही हैं आपके, इनके दिल दिमाग से आप नहीं जा रहे हो, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अब। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एडजस्टिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। ओनली यू। ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? सोसाइटी एक्सेप्टेंस। ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं, एक ले लेते हैं। केमिस्ट्री। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? टॉक्सिक रिलेशनशिप। देख रहे हो, 3 ऑफ कप्स को किया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ब्लेम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स को क्लियरिफाई किया है एडजस्टिंग ने। तो अब ये आपके साथ ना एडजस्ट करना चाहते हैं, अब आपके साथ ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें इनको आपकी पसंद नहीं थी, पर अब जो भी है ये आपके साथ हर हाल में एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियरिफाई किया यहाँ पर ओनली यू। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको अब बताना चाहते हैं, बस मेरी लाइफ में तुम ही हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारे बराबर मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना चाहते हैं, बस आप इसे ये प्यार करते हैं, ये फील हो गया इनको, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको ऐसा फील करा दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस को क्लियरिफाई किया द सन ने सोसाइटी एक्सेप्टेंस को क्लियरिफाई किया। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर सोसाइटी का प्रॉब्लम था, फैमिली का प्रॉब्लम था, इनकी मदर के इश्यूज थे या फैमिली के इश्यूज थे, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी का डर था। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी आपको। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ना चाहिए, या बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत नेगेटिव बिलीव्स थे इनके। ये आपके लिए ना स्टेप भी नहीं ले रहे थे, कोशिश तो करते पर कोशिश भी नहीं कर रहे थे, क्या पता चीजें सही हो जाती। पर अभी आपके साथ ना कोशिश करना चाहते हैं। द सन के कार्ड को क्लियरिफाई किया, तो मुझे दिख रहा है अब सोसाइटी, अगर डिफरेंसेस थे, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस था, या मनी का डिफरेंस, सोसाइटी का डिफरेंस, जो भी था, कल्चर, ट्रेडिशन, जो भी डिफरेंसेस अगर थे, तो भी मुझे दिख रहा है कि अब ये सोसाइटी आप दोनों को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये आपके लिए ना स्टैंड लेंगे अब। ठीक है, इस वजह से मुझे दिख रहा है कि सोसाइटी यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड आया, एक्सेप्ट करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई किया है केमिस्ट्री ने, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है देखो, इन्होंने ट्राई तो बहुत किया थर्ड पार्टी में जाने का, किसी और के साथ वो केमिस्ट्री, वो लव फील करने का, बॉन्डिंग बनाने का बहुत ट्राई किया, हर चीज का ट्राई किया, पर जो केमिस्ट्री इन्होंने आपसे फील की, लिटरली वो केमिस्ट्री इन्होंने किसी से फील ही नहीं कर पाए। कोशिश बहुत की पर नहीं हो पाया। जो आप इनके लिए ना अवेलेबल रहना, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट, जो यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है, तो सोलमेट हो तो फिर किसी और के साथ तो ये अच्छा फील करेंगे ही नहीं। ठीक है, और 3 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई किया है टॉक्सिक रिलेशनशिप में ने, तो यहाँ पर तीसरे इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हुआ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ है। ये उनकी बातों में आए, थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली इनका ब्रेन वॉश कर दिया था, इनका मुझे यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीटली मैनिपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके, इनको इमोशनल करके, हर तरीके से सारे हथकंडे अपनाए, यानी कि आपसे दूर करने के सारे तरीके लगाए, सारा सब कुछ किया,
जिस वजह से ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, इनके लिए। आप दोनों का घुटन फील करना, आपका इनके साथ घुटन फील करना, इनका आपके साथ घुटन फील करना, आग लगाना, ये बस थर्ड पार्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है, जो भी इन्होंने आपसे कहा, सुना, बोला, आपके लिए, आपके साथ रूड बिहेव किया, वहां पर भी थर्ड पार्टी का ही सबसे बड़ा हाथ दिख रहा है मुझे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ब्लेम ने क्लियरफाई किया, तो मुझे दिख रहा है बहुत नेगेटिविटी थी इनके अंदर, एक ईगो था इनके अंदर, क्योंकि अपने को ये राजा या रानी से कम नहीं समझते थे। अब प्राइडफुल एनर्जी, स्टबर्न एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अब ये ना ब्लेम कर रहे हैं अपने को कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे ये क्या हो गया है, मैं गलत था या गलत थी, ब्लेम कर रहे हैं। मेरे वजह से वो मुझसे दूर हो गई या हो गया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आप दूर हो गए, इन्होंने आपको इतना दूर कर दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ब्रेकअप, ब्रेकअप सिचुएशन आई है, दूरियां इन्होंने आपसे बढ़ाई हैं, ह्यूमिलेशन है बॉटम से। तो मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल्स, जिस वजह से अब ये ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं। इनको ना अब डर लग रहा है, अब इनको शायद इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, आपको छोड़ दिया, एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, एक ऑब्स्टिकल्स अब ये फेस कर रहे हैं। अब कैसे बढ़ा जाए, अब क्या किया जाए? आपको दूरी दूर से देख रहे हैं, आपके साथ वो दूरियां कम करना चाहते हैं, पर इन्होंने ब्रेकअप कर दिया। अब कैसे क्या होगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये कुछ सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आप दोनों का कभी रियूनियन होगा, कब तक पॉसिबिलिटीज हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, एंजल्स गाइड कीजिए, आर्क एंजल माइकल गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का कब तक रियूनियन हो जाएगा? क्या उनका कभी रियूनियन होगा? अगर होगा तो कब तक? क्या उनका कभी रियूनियन होगा, और होगा तो कब तक? नॉट द राइट टाइम। देखो अभी सही टाइम तो नहीं दिख रहा है, एंजल्स कह रहे हैं अभी तो रियूनियन नहीं होगा, अभी सही टाइम नहीं आया, पर यस रियूनियन होगा, हमने पूछा था, बट होगा। ठीक है, अभी वो सही टाइम नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं या हील हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ चल रहा है, इसलिए अभी तो सही टाइम नहीं है, पर रियूनियन होगा। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर, चीजें बहुत अच्छी होंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले, सॉरी इन मंथ्स कह रही हूं मैं, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आप दोनों का रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम पर। ठीक है, नियर फ्यूचर है, बहुत जल्दी आप लोग का रियूनियन होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी रियूनियन होगा, अभी तो सही टाइम नहीं है, कुछ समय वेट करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अपना ख्याल रखो, और यस आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी, तो पॉजिटिव रहो गाइस, हैप्पी रहो, बहुत जल्दी आप लोग का रियूनियन होने वाला है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग को बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।